हे गाइस, हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग भी एसएससी सीजीएल 2022 के एस्पिरेंट्स हैं तो एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है सीजीएल की तरफ से। तो ये अभी नया वाला ही नोटिफिकेशन है जो मेरे पास है, ठीक है। ये 2022 के एग्ज़ाम्स के बारे में है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपके 17 से स्टार्ट हो गए हैं और ये 8 अक्टूबर तक आप लोग इनको भर सकते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात जो सबसे ज़्यादा इसमें अलग आया है वो है एग्ज़ाम पैटर्न, जिसकी मैं अभी थोड़ी देर में बात करूँगी। उससे पहले मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको सारी पोस्ट्स गिवन है, तो आप ये लोग चेकआउट कर सकते हैं। सारी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन, कौन कौन सी पोस्ट्स अवेलेबल हैं और क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है, एवरीथिंग हैज़ बिन रिटन हेयर, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो एक बात और होती है कि आपका जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का जो पोस्ट होता है ना, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि ये वाला जो पोस्ट होता है, अकाउंट्स ऑफिसर का जो पोस्ट होता है, इसके लिए सब एलिजिबल होते हैं, तो नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने कॉमर्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, वही एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे भी बैचलर्स इन कॉमर्स, ओके। एंड ये आपको चाहिए होता है इसमें, तो इसमें सब बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं। एंड दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो है टेंटेटिव वैकेंसीज। इस बार 20,000 के अराउंड पे वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। तो ये आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद एज लिमिट दी हुई है। एंड वन मोर इशू, अभी एक इशू आ रहा है करेंटली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मे बी अभी सॉल्व हो जाएगा वो थोड़ी देर में, लेकिन अभी ये आ रहा है कि जो लास्ट का पासिंग ईयर जो बच्चों ने डाला है, मतलब पासिंग ईयर में जो ऑप्शन है वो लास्ट 2021 आ रहा है, 2022 नहीं आ रहा है। तो ये 2022 जो नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम अभी रिजॉल्व हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है। प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी तभी फॉर्म को फिल कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो मेरे को आप लोगों को बतानी थी, सब आप रीड आउट कर सकते हैं, पुरानी बातें ही हैं कि 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है रिजर्व कैटेगरीज़ को, ठीक है। ये सब है। मेरे को आपको एक चीज़ और बतानी है कि इस बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस हैं, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे वो एसएससी कंडक्ट नहीं कर रहा है इस बार। इस बार जो भी डिपार्टमेंट होगा जिसमें भी आपका एप्लीकेशन होगा, वही डिपार्टमेंट जो है वो डायरेक्टली ये वाला काम करेगा, किसका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ये एक और चीज़ चेंज हुई है अभी की नोटिफिकेशन में। आप यहाँ पे देख सकते हैं एएओ की पोस्ट के लिए एसेंशियल मांगी है बैचलर्स डिग्री, ओके। एंड डिज़ायरेबल में आपने ये मांगा है तो सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। इसमें आप ऑल्दो भर सकते हैं, लेकिन आपका एक बाद में एक एग्ज़ाम होता है अलग से। इसमें एक टीयर 3 का भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है। उस टीयर 3 में क्या होता है, एक सेपरेट एग्ज़ाम होता है और उसमें कुछ आपका बिजनेस स्टडीज़ और जनरल साइंस विच इज़ रिलेटिंग टू इकोनॉमिक्स एंड ऑल, उसका एक टेस्ट होता है। अगर आपने वो क्लियर कर लिया तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ वो मुश्किल हो जाता है थोड़ा नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए। बाकी यू कैन ट्राई ऑफ कोर्स। और जेएसओ की जो पोस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ वही भर सकते हैं जिन्होंने ट्वेल्थ में या तो उनका स्टैट्स का सब्जेक्ट था, या फिर ग्रेजुएशन में स्टैट्स का सब्जेक्ट था, या फिर ट्वेल्थ में उन्होंने 60% मार्क्स से ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स पास की है, वही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। या कि बैचलर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, या फिर ट्वेल्थ में आपने कोई भी उससे किया हो सब्जेक्ट से, लेकिन आपके पास ट्वेल्थ में मैथ्स होनी चाहिए, तो आप ये वाला भर सकते हो जेएसओ का। इसका भी एक सेपरेट एग्जाम होगा स्टैटिस्टिक्स का। दूसरे अदर पोस्ट्स के लिए आपको पता ही है, सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए होती है और ग्रेजुएशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ से 18/10/2022 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। इतना समझ आ रहा है। ये एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, ठीक है। इसमें आपको ये देखना है कि मतलब इमेज का साइज़ और ज़्यादा 3 मंथ से ओल्ड नहीं होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो आप देख लेंगे, ठीक है। आपको पिक्चर का यहाँ पे सैम्पल भी दिया हुआ है नीचे। फ़ीस दे रखी है, एप्लीकेबल फ़ीस अनरिजर्व्ड कैटेगरीज मेल्स के लिए क्या है, 100 रुपीज़, फीमेल्स आर एग्जेम्प्टेड एज वेल एज रिजर्व कैटेगरीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फ़ी। तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद विंडो फॉर करेक्शन आपकी ओपन होने वाली है 12 तारीख से लेके 13 तारीख तक, विच इज़ इन अक्टूबर, ओके। अच्छा, और क्या देखना है आप लोगों को, इसमें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दे रखे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं इसको आराम से। अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा क्या है यहाँ पे, मेन मुद्दा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जिसमें कि एक बहुत ही बड़ा चेंज आया। एंड आई नो इट एक्चुअली ब्रोक द इंटरनेट बिकॉज बहुत सारे चेंजेस है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देनी चाहिए अच्छे से, जिससे कि आप लोगों को भी क्लियर हो जाए। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप लोगों के क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात, कंप्यूटर बेस्ड होगा। अगेन टीयर 1 एंड टीयर 2 में डिवाइडेड है एज यूजल, बट what is happening is that जो आपका टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होगा, दिस इज़
ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है। यानी कि अभी जो 2022 का आपका टेस्ट होने वाला है, जो कि अभी दिसंबर में होने वाला है, ठीक है, इसमें जो है ये टीयर 1 को क्वालिफाइंग कर दिया गया, यानी कि इसके मार्क्स जो हैं, जो कि पहले जुड़ते थे, अब इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ आपको एक मिनिमम थ्रेशोल्ड कट ऑफ है, अगर आपके उसके 0.1 भी ऊपर आ रहा है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, और उसका बस क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, कोई उसका कोई भी इफेक्ट आपकी फाइनल कट ऑफ पे नहीं पड़ने वाला है। तो ये एक अच्छी थिंग है, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो बाकी सब अपने अपने हिसाब से अपना परसेप्शन होता है, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ गुड थिंग, ओके। बाकी अब आप देखेंगे यहाँ पे, तो जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांट एंड इंग्लिश वही वेटेज है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी वही है, मार्क्स भी वही है, तो एवरीथिंग इज सेम एज बिफोर, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है। बस ये चेंज हुआ है यहाँ पे कि क्वालिफाइंग कर दिया गया है, पहले इसका मार्क्स जुड़ते थे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग अभी भी 1/4 की है, तो कोई चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद हम लोग टीयर 2 पे आते हैं। टीयर 2 एग्जामिनेशन हैज़ बिन कम्प्लीटली चेंज्ड, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, जिससे कि बहुत लोग खुश हैं, बहुत लोग खुश नहीं हैं, ठीक है। तो सबके अपने परसेप्शंस हैं, जो कि बच्चे पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं वो एक्चुअली इतना खुश नहीं है इस चीज़ से, ओके। बट जो न्यू बच्चे हैं दे आर हैप्पी। न्यू में भी जो बच्चे मैथ्स जिनका एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, या इंग्लिश तो अब इंक्रीज़ हो गया, तो मैथ्स जिनका एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, तो मैथ्स की वेटेज बहुत कम कर दी गई है, तो वो बच्चे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, बट अदर्स आर सेटिस्फाइड, ओके। तो आप देखेंगे मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज़, देखो सबसे पहले तो अब ये जो एग्ज़ाम होगा ना आपका टीयर 2 का, इसमें आपके टीयर 2 के एग्ज़ाम्स में आपको जैसे कि सेक्शन 1 मिलेगा, सेक्शन 2 मिलेगा, 3 पेपर्स होंगे, सेक्शन 3 मिलेगा। अब ये पेपर 2 सिर्फ उनके लिए है जिनका स्टैट्स वगैरह है, तो अभी हम इसको बाद में देखेंगे। पेपर 2 पेपर 3 को अभी हम देखते हैं। अभी हमारा जो मेन है, जो जनरल सबके लिए है, वो पेपर ये वाला जो है मेंस का पेपर 1, ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। अब इसमें कैसे है देखो चेंजेस। मैथ्स जो था ना आपका, मैथ्स जो है ये अब आपके 30 क्या है, 30 क्वेश्चंस, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या है, 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ्स में से आएंगे, 30 आपके रीजनिंग में से आएंगे, तो टोटल क्वेश्चन होगा 60। हर एक क्वेश्चन इंटू 3 नंबर का होगा, तो आपको कितना मिल गया, यहाँ पे मिल गया 180, ठीक है। तो 180 मार्क्स के यहाँ पे वो हो गए आपके टोटल मार्क्स, ठीक है। कितना टाइम मिल रहा है आपको, यहाँ पे भी आपको 1 आवर का टाइम मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो आपका सेक्शन 2 है, इसमें आपको 2 चीज़ें पूछी जाएंगी, इंग्लिश एंड जीके, ठीक है। तो अब जीके भी आपका मेंस में आ गया है, और इंग्लिश की वेटेज देखो 45 है, मैथ्स की वेटेज 30 है, रीजनिंग भी ऐड ऑन हो गया, पहले रीजनिंग था नहीं, इंग्लिश पहले भी था, लेकिन इसकी वेटेज जो है इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड। पहले क्या होता था कि 100 क्वेश्चन आते थे आपके मैथ्स के, ठीक है, और 100 क्वेश्चन आते थे आपके इंग्लिश के, ठीक है। टोटल पेपर 200 क्वेश्चन का होता था, ठीक है, और 200 ही नंबर का होता था, तो उस हिसाब से अपना 4 ऑप्शन मिलते थे, नेगेटिव मार्किंग एक्सेट्रा करके। सिर्फ यही जो है ये आपका मेंस का पैटर्न था, लेकिन अब ये आपका अर्लियर था, ठीक है, अर्लियर ये वाला पैटर्न था। अब क्या चेंजेस आ गए हैं, अब ये चेंजेस आ गए हैं भैया कि अब आपका नाउ क्या हो गया आपका, एक तो मैथ्स जो है वो उसके 30 क्वेश्चन कर दिए हैं, जो कि पहले 100 थे, ठीक है। उसमें अब रीजनिंग भी ऐड ऑन कर दिया है, रीजनिंग ऐड ऑन कर दिए, उसके भी 30 क्वेश्चन है, तो टोटल 60 हो गए यहाँ पर पेपर 1 में, ठीक है। सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 में इन्होंने अब इंग्लिश को जो है इंग्लिश की वेटेज मैथ से ज़्यादा बढ़ा दिया, यानी कि 45 क्वेश्चंस कर दिए हैं, और साथ में अब ये जीके भी पूछेंगे मेंस में, जिसमें ये 25 क्वेश्चन पूछेंगे, तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए आपके 70, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन हो गए, तो 70 × 3 210 नंबर का यहाँ पे आपका ये हो गया, और यहाँ पे 60 × 3 कितना हो गया था, 180 मार्क्स का हो गया था, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होएगा। ऑल्सो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का अभी चक्कर भी चेंज हुआ है, मैं बताती हूँ। उससे पहले ये भी 1 आवर का होगा, एंड ये भी आपका 1 आवर का होगा, सेम डे पे हो जाएगा। तो अभी आपके 2 आवर्स का पेपर मैं बता चुकी हूँ। अब आपका 15 मिनट का एक और पेपर होगा, ठीक है, जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज मॉड्यूल का होगा, एंड दिस इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर। इसके आपके मार्क्स ऐड ऑन नहीं होंगे, लेकिन आपको एक क्वालिफाई करना पड़ेगा। 20 मार्क्स का होगा, तो 20 × 3 इज़ 60 नंबर का पेपर आएगा। ये कितने मिनट मिलने वाले हैं आपको, 15 मिनट फॉर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल। तो टोटल टाइम अगर आप देखोगे तो हमारे पास 2 आवर्स 15 मिनट्स का पेपर हो गया है हमारा मेंस फॉर द जनरल स्ट्रीम,
ठीक है। अच्छा, और इस तरीके से होगा। अब देखो इसमें एक चीज़ और होएगी आपकी, एक चीज़ और होएगी, 15 मिनट का क्या होने वाला है, यहाँ पर होने वाला है एक टेस्ट होता है, आपको पता होगा, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, जो कि होता है एक काइंड ऑफ अ टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, जो कि कंडक्ट करवाया जाता था पहले टियर 3 में, बट अब टियर 3 को हटा दिया गया है कम्प्लीटली, यानी कि टियर 3 जो है it has been removed now and it has been merged with what, merged with टियर 2। तो यानी कि जिस दिन आपका टियर 2 होगा उसी दिन टेस्ट भी ले लेंगे वो लोग, ठीक है, जो कि पोस्ट स्पेसिफिक होगा, सबका अलग स्पेसिफिकेशन होगा, इसकी अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपको 15 मिनट्स का होगा, तो अगर मैं इस पर 15 मिनट्स ऐड कर दूँ तो ये 2 आवर्स 30 मिनट्स का आपका जो है टोटल, वो आपका क्या हो गया, एग्ज़ाम हो गया है, 2.5 घंटे का मेंस। इसमें आपको सब कुछ टेस्ट कर लेंगे, जो जो चाहिए सब टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा है टियर 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग पेपर 1 भी होना है, पेपर 2 भी होना है, पेपर 3 भी होना है, ठीक है, सेपरेट शिफ्ट में। तो पेपर 1 ऑल पोस्ट के लिए कंपलसरी है, पेपर 2 और पेपर 3 सिर्फ वही देंगे, पेपर 2 ये वाला, पेपर 3 ये वाला स्टैट्स का, ये वाला जनरल स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स का है, ये AAO वाले और JSO वाले देंगे, ठीक है, ओके। एंड ये जो है, ये देखो ये आपका बहुत ही पूरा का पूरा पेपर का पैटर्न ही चेंज हो गया है, ठीक है। आई नो थोड़ी खिचड़ी बन गया है, बट मैंने आपको साथ साथ समझाया, तो आई होप आप लोगों को क्लियरली बात समझ आ ही गई होगी जो मैं कह रही हूँ। तो ये सब जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस आ गए, अब आपको इस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा, यानी कि अब अगर आप पहले जीके को अगर देखते नहीं थे, तो अब आपको जीके को मेंस के हिसाब से भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो जिसके लिए मैं आप लोगों के लिए, आपको पता ही है मैं अपने चैनल पे पहले से ही जीएस की बहुत वीडियोस बना चुकी हूँ, और अब मैं और वीडियोस भी लेके आती रहूँगी, ठीक है, तो उसका कोई स्ट्रेस नहीं है। मैं अब अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस ले आऊँगी, जिससे कि आपकी मेंस की प्रिपरेशन हो जाएगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि लेवल इंक्रीज़ होएगा, बिकॉज ये वाला एक क्वेश्चन होता है, बहुत लोगों के पास होता है कि अच्छा अगर मेंस में आ रहा है तो मतलब लेवल भी इंक्रीज़ होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज आपका अगर आप टाइम देखोगे ना यहाँ पे, तो टाइम आपको कम ही दिया जा रहा है, आपको कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जा रहा है। अगर आप मैथ्स देख रहे हो और रीजनिंग देख रहे हो, आपको मैथ्स प्लस रीजनिंग आपको फिर अगेन 60 मिनट्स में करनी है, जो कि आपका मेंस टियर 1 का भी आपका यही हिसाब होता है। तो जो टियर 1 का लेवल है, आई थिंक वही टियर 2 का लेवल रहेगा, क्योंकि इन्होंने टाइम लिमिट कम दिया है, बच्चे नहीं अटैम्प्ट कर पाएंगे। एंड इवन अगर वो लेवल इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ओवरऑल कट ऑफ जो है वो कम जाएगी सबके लिए, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ आप ही का कुछ होगा। अगर प्रॉब्लम होगी तो सबके लिए होगी, उसी हिसाब से कट ऑफ निकलेगी, बात वहीं की वहीं आ जाएगी, ठीक है, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही इंग्लिश जीके भी आ गया है, तो इन सब में आपको क्या करना है, आप लेवल की इतनी टेंशन मत लो, ठीक है। हम लोग लेवल एक अच्छा लेवल रखेंगे, दोनों चीज़ को कंसिडर करके कि अगर हाई भी आता है और लो भी आता है तो हम दोनों हिसाब से, या मिडिल रेंज आता है तो हम दोनों हिसाब से उनको देख के उसी हिसाब से क्वेश्चन करेंगे, आप टेंशन मत लेना। तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ एक बात, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि मैं अपने चैनल पे जीएस की सारी वीडियोस, ठीक है, जीएस ऑल, ठीक है, आपको वीडियोस ला के दूँगी, ठीक है, जिसमें मैं अच्छे से डिटेल्ड आपको चीज़ें करवाने वाली हूँ, ठीक है, डिटेल्ड करवाऊँगी, जो कि आपको एसएससी में प्री प्लस मेंस, प्री मेंस लिख रही हूँ मैं यूपीएससी की तरह, टियर 1 + 2 दोनों में हेल्प करेगा, ठीक है। तो जीएस की मेरी सीरीज़ आएगी कि टेंशन मत लेना। ऑल्सो अ बिग स्ट्रेसर फॉर पीपल राइट नाउ इज़ कंप्यूटर मॉड्यूल, तो कंप्यूटर मॉड्यूल भी मैं आपके लिए ले आऊँगी, कंप्लीट ले आऊँगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। सारी चीज़ें एक्सेल, वर्ड, सब पावर पॉइंट, पूरा हम ऑफिस पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको करवा दूँगी। ऑल्सो मैं आपको कुछ अगर टाइपिंग का अगर आपको टिप्स चाहिए तो टाइपिंग की टिप्स मैं आप लोगों को दे दूँगी, ठीक है। टाइपिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और पेपर में किस टाइप का आएगा, सब, ठीक है। बिकॉज मैं एक बार टाइपिंग टेस्ट दे चुकी हूँ, सो आई विल बी हेल्पिंग यू विद दैट ऑल्सो, अगर इफ़ यू वांट तो मैं रीजनिंग के वीडियोज़ भी बनाना शुरू कर दूँगी, बिकॉज रीजनिंग का भी आई हैव एम्पल नॉलेज एंड मटीरियल, तो मैं बनाना शुरू कर दूँगी, ठीक है। तो आप रीजनिंग का भी कर सकते हैं, तो मैं कह रही हूँ ओवरऑल मैं सब बना दूँगी। मैथ्स के ऑलरेडी बहुत वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, आप एक बार उसको चेकआउट कीजिएगा। जीएस के ऑलरेडी बहुत वीडियोस डाल के चेकआउट कीजिएगा। अब मैं आपको सोचूँ रीजनिंग और कंप्यूटर, इन दो चीज़ों पे मैं थोड़ा आपको और अच्छे से वीडियोज़ अब बनाने लग जाऊँगी, ठीक है। और आज ही से प्रिपरेशन शुरू कर देंगे, बिकॉज अब टाइम नहीं है और अचानक ही सब कुछ चेंज हुआ है, सो वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ।
तो आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें लिख दीजिए, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड ऑल्सो प्लीज़ डू अप्लाई, जाकर अप्लाई कर दीजिए, पोर्टल ओपन है, ठीक है। तो ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आप थोड़ा सा अगर आप चाहो तो ये सिलेबस है, सिलेबस इसका प्रिंट आउट निकाल लो या फिर सॉफ्ट कॉपी में रख लो, आपकी मर्ज़ी है, ये पूरा चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, एक बड़ी बात और बता दूं मैं, सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेवल कम लेवल ज़्यादा, ऐड ऑन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं हुआ है। हाँ, एक चीज़ ऐड ऑन हुई है मैथ्स में, एक चीज़ ऐड ऑन हुई है, इसको नोट डाउन कर लेना, ये भी चेंज हुआ है इस बार, प्रोबेबिलिटी प्लस स्टैट्स, ये भी आपका डाल दिया है इन द सिलेबस। तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ ने लिखा है उसमें आ जाएगा। मेंस में भी टीयर 1 में भी आ सकता है, बट ज़्यादा नहीं आएगा, कुछ बेसिक ही आ सकता है, प्रोबेबिलिटी नहीं है। लेकिन 2 में तो पक्का पक्का, क्योंकि अब एडिशन कर दिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि अब ट्रिगो और अलजेब्रा इन सब की वेटेज कम हो गई है, ठीक है, ये क्योंकि इसका एडिशन हो गया है, ठीक है। अरिथमेटिक तो था ही हमारे पास, तो ये सब है, ठीक है। और यही सब है, बाकी किसी चीज़ का सिलेबस नहीं चेंज हुआ है, रीजनिंग का भी नहीं हुआ है, जनरल अवेयरनेस आपको पता ही है, डे टू डे ऑब्जर्वेशन, इसमें तो भैया बहुत ही वास्ट सिलेबस रहता है, तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग। और बाकी इसमें अगर आप करंट अच्छे से कर जाएंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी, करंट से ही स्टैटिक करना, ठीक है। बाकी वीडियोज़ आती रहेगी, कोई टेंशन की बात नहीं, आप करंट से रिलेटेड ही स्टैटिक रोज करेंगे, ठीक है। ओके, सो आई होप दैट आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट है, क्वेरीज है, नीचे कमेंट में लिखना ना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड लीव अ लाइक फॉर मी इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।